प्रिय साधक, आज हम बात करेंगे जो शराब, सिगरेट, वासना इत्यादि जो भी चीज़ें होती है, जब हम कोई चिंता में होते हैं या अंदर कोई बेचैनी होती है या कोई तड़प होती है, तो ये सारी जिनका मैंने नाम लिया है, ये आपको तुरंत राहत देती है थोड़े टाइम के लिए, पर अंदर से शांति क्यों नहीं देती। और एक बात नोटिस और भी करेगी, आपको ये चीज़ें राहत तो दे देगी, पर उसके बाद जो भी नशा आप करते हो उतरने के बाद उसकी डबल आपको बेचैनी होने लग जाएगी। ये सत्य चीज़ है जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये हकीकत है। आज इसी चीज़ को हम थोड़ी गहराई से समझेंगे। इसको हम 5 भागों में बांटेंगे। एक तो समझने की कोशिश करेंगे कि बेचैनी की जड़ क्या है और हम इससे भागते क्यों हैं। और दूसरा, इसके ऊपर विज्ञान क्या कहता है, साइंस ने क्या रिसर्च की है। और तीसरा, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके ऊपर। और चौथे हिस्से में हम समझेंगे कि हमारे शास्त्र होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से इसको किस तरीके से समझाते हैं। और आखिरी में हम इसके थोड़े समाधान के बारे में भी चर्चा करेंगे। पर फिर मैं कह रहा हूँ आपको, जो भी आप यहाँ पर जो बातें बताई जाएगी वो बहुत ही गहरी बातें होती है। अगर आप इस ऑडियो को चलते फिरते सुनोगे, जैसे कोई काम कर रहे हो और आपने साइड में रख दिया फ़ोन को और आवाज़ चल रही है और बाकी साथ साथ में और भी काम कर रहे हो, तो उसका कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों, कई बातें ऐसी होती है जो शब्दों से नहीं ऊर्जा से समझी जाती है। तो इसलिए जब भी आपको ये सुनना हो, आप पूरे फ्री हो जाओ, पूरा फ्री। आपका माइंड भी फ्री होना चाहिए, शांत होना चाहिए, शरीर भी शांत होना चाहिए और आसपास में कोई शोर शराबा भी नहीं होना चाहिए। बस आप मेरे शब्दों पे मत जाना, मैं कौन से तरीके से समझा रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना। देखो, हम शुरू करते हैं। जब भी आपने देखा होगा भीतर बेचैनी उठती है, तो गौर करना, वह सिर्फ एक भावना नहीं होती, वह संकेत का भी काम भी करती है। कैसे? कभी हल्का खालीपन लगेगा, कभी असुरक्षा महसूस होगी, कभी अकेलापन लगेगा और कभी बिना कारण घबराहट भी लगेगी। और ये चीज़ भी आपने नोटिस करी होगी, जब ये घटना, ये परिस्थिति आपके मन के साथ होती है, तो मन तुरंत कुछ न कुछ ढूंढता है, मतलब अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। तो बहुत ही बारीक चीज़ है। या तो आप इस पे कुछ गौर करोगे या ऑटोमेटिक हमारे मन का पैटर्न ऐसा बन गया है कि जब भी हमें कभी जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ हुई जो हमें अच्छी नहीं लगी, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए मन कुछ कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेगा अपना, मतलब अपने आप को वो करने के लिए, सुरक्षा महसूस महसूस करने के लिए। जैसे सिगरेट, शराब, वासना, फ़ोन, खाना, ये सब, ये सारी चीज़ें दिखती है अलग अलग है, पर इनका काम एक ही होता है। काम क्या है? भीतर की बेचैनी से ध्यान हटाना। एक बात ध्यान रखना, हमारा जो मन होता है वो हमेशा असुविधा से डरता है, क्योंकि उसे कभी स्थिर रहना तो सिखाया नहीं गया। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि जब भी तुम्हें दर्द हो, सहो मत उसको, तुरंत कुछ करो। जैसे कोई रो रहा है तो उसको चुप करा दो, उदास हो तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो। और धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि भावनाएं, कोई भी भावना आती है, कोई भी चीज़ आती है तो उससे भागो। पर कभी आपने सोचा है कि आप भाग किससे रहे हो? कभी ध्यान देना, हम कभी भी है ना परिस्थिति से नहीं भागते, हम भागते हैं अपनी अंदर वाली अधूरी भावना से भागते हैं। क्या होता है, कभी तो स्वीकृति की कमी हो जाती है, किसी ने हमें स्वीकार नहीं किया, कभी पहचान का संकट हो जाता है, कभी खुद की दूरी से हमें अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। मतलब जो भी हमारे अंदर इच्छा उठी, कहने का मतलब यही है, जैसे किसी ने हमें स्वीकार नहीं किया, तो हमने उस भावनाओं को देखा नहीं कभी भी। कभी हम अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान नहीं बना पाए, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हमारे अंदर घर कर लेती है। हम उसको दबा देते हैं, हम उसको समझते नहीं हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
और वही चीज़ें बाद में जाके बेचैनी का कारण बनती है। और जब बेचैनी लगती है अंदर से, तो मन कोई ना कोई समाधान ढूंढता है अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। समाधान किसका ढूंढेगा? जो उसको चीज़ अच्छी लगती है, या तो हम किसी से बातें करने लग जाएंगे, या जो ज़्यादा खाना खाना पसंद है वो करने लग जाएगा, या जिसको इंटरटेनमेंट या मूवी देखने का शौक हो वहाँ चला जाएगा अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पर ये इसका असली समाधान तो है नहीं, ठीक है ना। कुछ देर के लिए तो आपको रिलैक्स महसूस होगा, फिर दोबारा वही आपकी राम कहानी शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको कब समझ में आने लग जाएगी? जब आपका माइंड पूरा शांत होगा, जब आप चाहे ध्यान की कोई भी विधि करो, जो आप धीरे धीरे आपका सूक्ष्म ध्यान होने लग जाएगा, तो इन चीज़ों को आप पकड़ने लग जाओगे, और तभी आप इनका पूरी तरह से जड़ से समाधान कर सकते हो। अब देखो, हम समझते हैं कि विज्ञान क्या कहता है इसके ऊपर। देखो, सीधी सी बात है, विज्ञान अक्सर हमें मोस्टली मालूम ही होगा। अब तक हमने इसको भावनात्मक रूप से समझा। अब हम इसे जैविक स्तर पर समझेंगे, मतलब हमारे शरीर के आधार पे। हमारा जो दिमाग है उसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम है। जब भी हम कोई सुख अनुभव करते हैं, तो एक तरह का डोपामिन हार्मोन कह लो, केमिकल कहो या कुछ भी कहो, डोपामिन नाम दिया गया है साइंस के आधार पे, वो रिलीज होता है। ध्यान रखना, सभी कहते हैं डोपामिन आनंद का होता है, आनंद का होता है, आनंद का होता है। डोपामिन आनंद होता है ये मानता हूँ, पर डोपामिन सिर्फ आनंद नहीं देता है, वह यह भी सिखाता है कि इसे दोबारा करना है। जैसे सिगरेट निकोटीन के जरिए डोपामिन बढ़ाती है, शराब गामा और डोपामिन सिस्टम को प्रभावित करती है। वासना और उत्तेजना भी रिवार्ड सर्कुलेटरी को सक्रिय करती है। जब बेचैनी होती है तब हमारा नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक मूड में होता है। कैसे? तनाव, बेचैनी, असुरक्षा। और जैसे ही आप इन आदतों में जाते हैं, तो नर्वस सिस्टम अस्थायी रूप से शांत हो जाता है। ध्यान दर्द से हटकर उत्तेजना पर चला जाता है। राहत महसूस होती है। लेकिन यहाँ गहराई से देखो, दिमाग यह सीख लेता है कि बेचैनी, जब भी आपको बेचैनी हुई, आपको ये चीज़ करना है। क्या करना है? जैसे किसी को शराब के अंदर आनंद आता है, किसी को वासना के अंदर आनंद आता है, किसी को इंटरटेनमेंट मूवी देखने में आनंद आता है, डोपामिन सिस्टम को करने के लिए। फिर वही चीज़ उसकी हैबिट लूप बन जाती है। समझ रहे हो बात को? एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे मैं बताता हूँ, अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मेरे को किसी चीज़ की लत है, मेरे को थोड़ी सी बेचैनी हुई। बेचैनी कैसे? किसी भी चीज़ में बेचैनी हो सकती है। बेचैनी हुई, अकेलापन महसूस हुआ, या कुछ ऐसा अनुभव लगा, तो क्या करा, हमारा दिमाग जैविक प्रक्रिया में, उसकी तो आदत है, मन असुविधा ढूंढता है हमेशा, तो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा उसे ध्यान करने के लिए। जैसे हम सभी कहते हैं ना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। और ये पॉजिटिव सोचना ही नाश कर देता है हर चीज़ का। हमने उसको अच्छी तरह तो पकड़ा नहीं है। जब भी कोई बेचैनी महसूस हुई, असुरक्षा महसूस हुआ, या हमें अच्छा नहीं लगा, अकेलापन लगा, हमारा मन तो सीधी सी बात है असुविधा को सहन करेगा नहीं, वरना कोई ना कोई उसको तोड़ ढूंढ लेगा। या तो किसी को शराब खिलाता शराब पीने लग जाएगा, सिगरेट खिलाता सिगरेट पीने लग जाएगा, या मूवी देखने का शौक है मूवी देखने लग जाएगा, या किसी को गप्पे मारने का शौक है गप्पे मारने लग जाएगा, या कोई ज़्यादा खाना खाना पसंद करता है खाना खाने लग जाएगा। मतलब वो स्थायी रूप से उसको कुछ शांति तो मिल जाएगी, पर उसका वो परमानेंट इलाज नहीं है। फिर क्या होगा आगे से? क्या होने लग जाएगा? शुरू में तो उसने किया ये चीज़ करने के लिए, बस कुछ हुआ तो उसने ये समाधान ढूंढ लिया। डोपामिन ने क्या किया? उसने एक संकेत भेज दिया हमारे दिमाग के अंदर, जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ अनुभव हो तो उसका उपाय ये है, ठीक है ना। धीरे धीरे तो आपने देखा होगा ना, हम किसी भी रास्ते पे जाते हैं तो रास्ता होता भी नहीं है, शुरू शुरू में उसके ऊपर पगडंडी बन जाती है, ठीक है, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस पर चाहिए अपनी कितनी भी लंबी गाड़ी लेके चल सकते हो, आँख मीच के भाग सकते हो, रास्ता बना दिया ना आपने दिमाग के अंदर। और इसीलिए ये हैबिट बन जाती है। और आगे चलकर क्या होता है कि ध्यान देना इस बात पे,
पहले तो हमने किस में शुरू किया था, बेचैनी, अकेलापन या कुछ भी शब्द कह लो, जब आपको अच्छा नहीं लगा उस चीज़ में शुरू किया था इन सारी चीज़ों को। आपने सारा लिया था, आप सारा का नाम ले सकते हो, ठीक है ना। सारा किसी भी चीज़ का हो सकता है, एक्स वाई जेड का, आप समझो बात को। शुरू में तो आपने इन चीज़ों का सहारा लिया, जैसे घर में कुछ दुख हुआ, संकट हुआ, कोई अचानक में किसी ने शरीर छोड़ दिया अपना, आपने किसी न किसी चीज़ का सहारा ले लिया, शुरू में लिया आपने। क्यों? प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अब दिक्कत क्या होती है कि धीरे-धीरे आपके दिमाग को ये हैबिट पड़ गई, सामान्य रूप से जीने के लिए भी आपको इनका सहारा लेना पड़ जाता है। ये हकीकत है। बात समझ रहे हो? शुरू में तो आपने स्टार्ट किया वैसे ही, धीरे-धीरे जो हम सामान्य जीवन जी रहे हैं ना, उसमें भी अपने आप को संतुलन बनाने के लिए आपका मन इन्हीं के इशारों की तरफ ढूँढता है। इनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शुरुआत आपने कहाँ से करी और कहाँ पर आपके थम गए, ठीक है ना? तो ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी बेचैनी होती है या कोई भी कितना बड़ा दुःख क्यों ना हो, ये इसको सॉल्यूशन नहीं है। आपने किसी चीज़ का सहारा लिया, ये आपको शांति दे नहीं सकती। शांति तो आपके अंदर ही है, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझोगे तब। मैं परिस्थितियों से नहीं कह रहा मैं परिस्थितियों से भाग जाऊँ, पर आपके अंदर की जो भावना है, ये कोई भी चीज़ आपके अंदर उठती है, उनसे भागना सबसे बड़ी एक तरह की कहा जाता है ना कैंसर की बीमारी है, इससे भी खतरनाक बीमारी है। देखो, पता नहीं मेरे पास, मैं शायद पता ना समझा पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ। मैं बार-बार ये कहता हूँ, शायद शब्दों से नहीं समझा पाऊँ, जो मैं कहना चाहता हूँ उसको आप अपने एक्सपीरियंस से समझो। और ये जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे इन चीज़ों का, ये क्यों बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिकल समझ में आए, थोड़ा-सा इस चीज़ को समझो। फिर आप अभ्यास करोगे, आपने जैसे आप ध्यान का अभ्यास करोगे ना, तो और भी अच्छी तरीके से ये चीज़ समझने लग जाओगे। देखो, हमारी हैबिट कैसे बनेगी, पहले तो ट्रिगर होगा, ट्रिगर, फिर क्रेविंग उठेगी, फिर वो हमारा बिहेवियर होगा, फिर रिवार्ड होगा, फिर रिफ्रेशमेंट होगा। ये चक्कर जब बार-बार दोहराएगा, तो हमारा जो दिमाग का न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाता है। जैसे मैंने बताया ना, रास्ता बन जाता है हमारे दिमाग में। और सीधी-सी बात है, पहले कोई भी आदत हो, एक काफ़ी थी, अब 2 चाहिए। पहले थोड़ी बहुत ही काफ़ी थी, अब तो प्रतिदिन चाहिए। सामान्य जीवन जीने के लिए भी आपको इसी का सहारा लेना पड़ेगा। और जब ये चीज़ें बढ़ जाती है ना, तो ये बात भी कन्फर्म है, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे पेड़-पौधे हो गए, सूरज की रोशनी होगी, जो प्राकृतिक चीज़ें, हवा होगी, बारिश हो गई, नदी हो गई, झरने हो गए, ये चीज़ें आपको फीके पड़ने लग जाएँगे, ठीक है ना? इन चीज़ों में, इनमें आपको आनंद आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, सब फीका लगने लग जाएगा, क्योंकि आपने अपनी मेंटालिटी को उसी तरह से कर लिया ना। अब थोड़ा हम मनोविज्ञान की दृष्टि भी डालेंगे, मनोविज्ञान क्या कहता है? देखो, मनोविज्ञान के रूप से समझेंगे तो आप फ़र्क समझना, राहत और समाधान में। राहत का मतलब ये हो कह सकते हो कि आपका जो सिग्नल उठा, जो भी क्रेविंग उठी, उसको शांत कर दिया। वो समाधान मतलब रूट क्यूज को समझता है। समाधान तो वही हो गया ना। राहत, कुछ भी चीज़ हुई, आपको 1-2 मिनट के लिए शांत हो गए आप। और रूट, आप यही समझ सकते हो कि जैसे एक हमारी इंग्लिश दवाई होती है देसी भाषा में, एक हमारी आयुर्वेदिक दवाई होती है। आयुर्वेदिक तो जड़ से बीमारी खत्म करती है, समझ रही हो ना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सीधी सी बात है, जब भी अगर भीतर एक सुरक्षा है तो आप उसे शराब से ढकते हैं, तो सुरक्षा गई नहीं, वह बस दब गई नीचे। और जब भीतर अकेलापन है तो आप वासना में डूब जाते हैं, तो कुछ समय के लिए जुड़ाव महसूस होगा, लेकिन गहराई में अकेलापन तो वहीं रहेगा, वो कहीं गायब हुई है। और एक बहुत बड़ी भ्रम हो जाता है हमें, मन है ना, मन, मन हमारा इल्यूजन पैदा करता है। जब भी आप ये काम करते हो तो आपका मन ऐसा इल्यूजन पैदा कर देगा कि ये सोचेगा हाँ ये चीज़ काम कर रही है। जब भी आप बेचैन होते हो, कुछ भी होते हो, आपने इसके ऊपर ये ढक दिया, तो मन हमारा उसको इल्यूजन पैदा करके पूरा पक्का कर देता है, हाँ ये बढ़िया काम कर रहा है। इल्यूजन क्यों पैदा करता है? क्योंकि वह तुरंत असर भी तुरंत काम करता है और हम इसे सच मान लेते हैं। लेकिन स्थायी शांति धीरे धीरे आती है, वह अभ्यास मांगती है, अनकंफर्टेबल मोमेंट मांगती है। और सीधी सी बात है, हमारा जो मन है वो हमेशा जल्दी वाला रास्ता चाहता है।
मैंने बताया ना, बार बार कहता हूँ, हमारे मन की प्रकृति कुछ ऐसी बनाई हुई है, हमने ऐसी बना दी है। वो असुविधा से तो हमेशा डरता है, उसे उसको हमेशा कंफर्टेबल चाहिए, पूरा कंफर्टेबल। ये आपने अनुभव किया भी होगा, ठीक है ना। वो कंफर्टेबल का मतलब क्या है कि हमने उसको आदत ऐसे डाल दी ना। जैसे आप मॉर्निंग में देख लो, जैसे किसी को घूमने के लिए जाना है, ठीक है ना। मन कभी भी वर्त जैसे टाइम हो गया आपका, आपने रखा है कि 5 बजे उठ उठ के आपको जाना है, तो उस टाइम मन तो आपका कहेगा नहीं, आज रहने दो, कल करते हैं। आज रहने तो कल आएगा दोबारा, फिर वही बहाना बनाएगा। क्यों? उसको ऐसे कंफर्टेबल जोन पसंद होता है मन को हमारा। और एक बात और देखना आप, जो ध्यानी आदमी होते हैं, जो वास्तव में ध्यान करते हैं, वो उनके लिए कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे उनके लिए तो कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल होता नहीं है। क्यों? वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं बहुत ही गहराई से, कि जैसे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे कारण देखने लग जाते हैं वो। जैसे हमने कल भी बात की थी किसी वीडियो पे, जैसे हम पहले ध्यान करते हैं तो ध्यान हमें करना पड़ता है, उसके बाद ध्यान अपना आप ही होने लग जाता है। समझ रहे हो? जो भी घटना होती है, कुछ भी होता है, मतलब बाहर जो भी क्रिया हो रही है पूरी संसार में, आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि वो सब कुछ आपके अंदर ही हो रहा है। आप कुछ अलग नहीं हो उससे। अलग का क्या मतलब है? आपके अंदर ही हो रहा है, और आपका उनके साथ कोई चिपकाव नहीं है। आप कोई भी कर्म करते हो, कोई भी संस्था आपने संभाली हुई है, या कुछ भी काम धंधा कर रहे हो, कुछ भी XYZ कुछ भी, तो आपका उसका साथ चिपकाव अलग हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाएगा। और ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ये धीरे 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 अपना भी हो जाता है ये चीज़ें। और देखो, शास्त्र के आधार पर समझते हैं इस चीज़ को क्या कहते हैं। गीता हमेशा कहती है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह, और अंततः हमारा विवेक तो नष्ट हो ही जाना है। विवेक मतलब जागरूक, हमारी जो जागरूकता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। योग सूत्र कहता है, वृत्तियाँ ही मन को बांधती है, वासनाएं बार बार उसी अनुभव की ओर ले जाती है। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा ही दुख की जड़ है। ध्यान से देखो, तीनों परंपराएं एक ही बात कह रही है। बाहरी स्रोत सुख का स्रोत नहीं है, वह केवल मन की इच्छा को शांत करती है। जब इच्छा कुछ क्षण के लिए रुकती है, हम उसे सुख समझ लेते हैं। असल में सुख वस्तु में नहीं आता, सुख उस क्षण आता है जब क्रेविंग शांत होती है। तो शांति कहाँ है? वस्तु में नहीं, इच्छा के रुकने में। और अगर इच्छा को बिना वस्तु के शांत किया जा सके, तब यही साधना शुरू होती है। आप बात को समझ रहे होंगे, समझ रहे हो ना। आप किसी भी इच्छा को, कोई भी XYZ कोई भी इच्छा हो, बेचैनी हो, या कोई भी क्रेविंग उठे आपके अंदर, अगर आपने उसका तोड़ कोई सहारा ढूंढ लिया, सहारा किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो ये तो आप लिख के ले लो, जिस चीज़ का आपने सहारा ढूंढा वो आपको कभी सुख दे नहीं सकती, 100% नहीं दे सकती सुख। जिसको हम बोलते हैं ना, आनंद स्वरूप, परमानंद, ठीक है ना। ये तो सुख आपको कभी दे ही नहीं सकती, बल्कि ऐसा हो जाएगा, जिसका आपने सहारा ढूंढा है वही आपको दुख देना शुरू कर देगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप शराब का सहारा ढूंढते हो, सीधी सी बात है, वो आपका बोध को कम कर रही है, बोध जो जागरूकता को कम कर रही है, और शरीर को भी नष्ट कर रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे वो आपको ख़त्म कर देगी। अगर आप वासना को ढूंढते हो, वासना, वासना मतलब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की वासना हो सकती है जिसके हमारा ज़्यादा चिपकाव होता है, एक दिन वही आपको तड़फ बना देगी। आपके मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, कुछ भी आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। जब तक आप जागरूक नहीं हो तो आपके मुताबिक कैसे चीज़ होगी? भाई कोई भी इंसान हमें क्या दे सकता है? जो उसके पास होगा वही तो दे सकता है ना। वो अलग से आपको कुछ आशीर्वाद तो दे नहीं सकता लायक है, लो बेटा ये ले लो, आपको शांति मिल जाएगी। और जिसके अंदर आप ढूंढते हुए हो, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भी तो वही चीज़ है, वो भी अपने दिल को शांत करने के लिए ढूंढ रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसका इलाज सिर्फ एक ही है, हर चीज़ों को गहराई से समझो। और गहराई से कैसे समझ सकते हो आप? गहराई तो ऐसे तो आएगी नहीं, जैसे आप
किताब पढ़ ली या मेरे को सुन लिया आपने, ऐसे तो कराई आ ही नहीं सकती। बस सिर्फ इसके लिए आपको अभ्यास ही करना पड़ेगा। अभ्यास, अभ्यास करना पड़ेगा। और एक बात और देखना, अब जब भी किसी चीज़ का अभ्यास करते हो, किसी भी चीज़ का अभ्यास करो, कोई भी आदत हो या कोई भी हो, नई हैबिट डालना चाहते हो, तो शुरू शुरू में तो आपको ऐसे लगेगा कि आपका मन है ना बहुत बेचैन हो जाएगा। बेचैन क्यों होता है? बेचैन होने का कारण यही है कि वो अपनी पुरानी पकड़ को छोड़ना नहीं चाहता। इतना बेचैन हो जाएगा, इतना बेचैन हो जाएगा कि आप सोचोगे भाड़ में जाओ सारी चीज़ें, मैं तो वही करूँगा जो मैं कर रहा था पहले। ठीक है ना? पर धीरे धीरे साहस साहस का काम यही होता है। अगर आपने कोई रास्ता चुन लिया और उस पर आप प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हो, तो कभी ना कभी वहाँ पहुँच ही जाओगे। किसी ने ठीक कहा है, इससे ज़्यादा आनंद कहीं है भी नहीं। जब सारी चीज़ें हमें समझ में आने लग जाती है, घटना ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है, कौन से सिद्धांत पे काम कर रहा है, उस टाइम आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। हर चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से समझ लोगे। कोई भी चमत्कार आपको लुभा नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? आपको विवेक इतना तगड़ा हो जाएगा कि ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपको प्रत्यक्ष रूप से समझने आने आने लग जाएगी। अब आखिरी में ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। जब भी आपको बेचैनी उठती है, अपने आप से प्रश्न पूछो, उस बेचैनी को आप उसे देख सकते हैं? जब जैसे क्रेविंग आती है, क्या आप उसे महसूस करते हैं? बिना कुछ प्रतिक्रिया के क्रेविंग आई, आपने उसे महसूस किया नहीं किया? अगर हाँ, तो आप अनुभव नहीं हैं, आप अनुभव के साक्षी हैं। जैसे मेरे अंदर किसी सिगरेट की क्रेविंग उठी, ठीक है ना? सिगरेट की क्रेविंग उठ रही है, मैं उसको देख रहा हूँ। अगर उस देखने के साथ भी कुछ प्रतिक्रिया भी कर रहा हूँ, प्रतिक्रिया कैसे? सिगरेट उठी, कई आदमी क्या कहते हैं, कई इंसान क्या कहते हैं, साक्षी रहो, साक्षी रहो। साक्षी कैसे? भोग में रहते हुए साक्षी रहो। सिगरेट की क्रेविंग उठी, सिगरेट में पीने लग गया। समझ रहे हो बात को? और मैं ये कह रहा हूँ कि देख मैं सिगरेट पी रहा हूँ, देख मैं साक्षी रहते हुए सिगरेट पी रहा हूँ। दोनों बातों में फ़र्क समझो। क्रेविंग उठी, आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ आप देख रहे हो उसको, क्रेविंग को देख रहे हो, आपने एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। अगर ऐसा करते हो तो आप साक्षी हो, मतलब आप अभ्यास कर रहे हो, आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हो। मैंने सिर्फ सिगरेट का एग्जाम्पल लिया है, सिगरेट की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। और यह बात आप समझने लग जाओगे कि शांति बाहर से नहीं आएगी, शांति तब आएगी जब नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन का सिस्टम है, वो सीख जाएगा कि बेचैनी खतरा नहीं है। जैसे हमारे मन को आदत है ना कि असुविधा से डर लगता है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। अब आगे से क्या होगा, अगर आप ये चीज़ करने लग जाओगे, तो जब भी कोई ऐसा सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो आपको हैबिट पड़ जाएगी इन चीज़ों की। कोई भी चीज़ उठी अंदर, आपने उस चीज़ को देखा, फिर धीरे धीरे आपका ब्रेन इस हिसाब से काम करने लग जाएगा कि कोई भी चीज़ अंदर उठो, तो वो प्रतिक्रिया नहीं देगा। वो उसको, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को हैबिट पड़ गई देखने की। समझ रहे हो ना? पहले हम प्रतिक्रिया देते थे, हम किसी चीज़ का सहारा लेते थे। अगर आप उस चीज़ को देखने लग जाते हो, तो हमारे ब्रेन में नर्वस सिस्टम सीख जाता है इन चीज़ों को। उस टाइम आप बिगर भागे बैठते बैठते हैं, धीरे धीरे शरीर समझता है मैं सुरक्षित हूँ। और सीधी सी बात है, जो हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, वो काम करना शुरू कर देती है। जो पुराना रास्ता हमने बनाया हुआ है, जन्मों से हैबिट है, वो हैबिट होती है, वो रास्ता धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। और नया रास्ता जो आप बनाना चाहते हो, जो हमने बताया है भी, वो रास्ता बनना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे आप जैसे इस पर काम करोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अंदर से कुछ हुआ, तो राह ढूंढने की जरूरत कम होती चली जाएगी। कभी भी नोट करना, जो भी शांति आती है वो कभी सहारे से नहीं आएगी। शांति कभी आपको सहारा दे नहीं सकती अगर आप किसी चीज़ का सहारा लोगे तो। शांति आती है हमेशा स्वीकार करने से। समझ रहे हो ना? कोई भी अंदर चीज़ उठी आपकी, आपने ये मन में ये लगा के बैठ लिया, कोई चीज़ उठी, आपका मन बेचैन हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपने आपने सोचा मैं ध्यान लगाऊंगा।
ध्यान से मेरे को शांति आ जाएगी। नहीं, गलत रास्ते पे जा रहे हो आप। बात को समझना। आपने सोचो मैं बहुत बेचैन हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये काम करता हूँ, मैं ना ध्यान लगाने बैठ जाता हूँ, मेरा दिमाग शांत हो जाएगा। नहीं, इससे शांत होगा नहीं दिमाग आपका। जो चीज़ आपके अंदर उठ रही है, उसको समझना ज़रूरी है। जब आप उसको स्वीकार करने लग जाओगे, तो ध्यान अपना आप लगने लग जाएगा आपका। उस चीज़ को आप देखने लग जाओगे तो। और सीधा उत्तर ये है कि अब जैसे सिगरेट होगी, शराब होगी, वासना होगी, राहत इसलिए देती है क्योंकि दिमाग में रसायन बदलती है। सीधी सी बात है, सबको पता है ये। ध्यान दर्द से हटाता है, नर्वस सिस्टम स्थायी शांत होता है और मस्तिष्क सीखता है कि यह काम करता है। लेकिन असली असली कारण असुरक्षा, अधूरापन, पहचान की पकड़ ज्यों को त्यों रहती है। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इन चीज़ों से पहले की ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कुछ ना करके सिर्फ एक बार बैठकर बेचैनी को उसका सहारा ना लेके, जैसे कोई भी क्रेविंग उठी, आपने उसका सहारा नहीं लिया, आपने उसको देखा, तो धीरे धीरे ध्यान रखना, आपने ना शांति का बीज बो दिया। बस जो बीज बोया है उसको टाइम टाइम पर पानी देना, उसकी हर चीज़ से रक्षा करना, धीरे धीरे वही आपका बहुत ही विशाल वृक्ष तैयार हो जाएगा। यही तरीका है। जहाँ तक मैं आपको समझा सकता था, मैंने समझाने की कोशिश करी। और फिर मैं कहता हूँ, शब्दों में मत जाना आप, मैं कौन से तरीके से समझाना वो मत जाना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस भाव को पकड़ने की कोशिश करना।